एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी क्षेत्र है सुपेला थाना अंतर्गत, वहां पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति रह रहे हैं। उसकी तस्दीक की गई तो दोनों बांग्लादेशी पाए गए जो पति पत्नी के रूप में वहां पे रह रहे थे और विगत 2017 से वहां पे निवासरत थे। उससे पूर्व ये 2009 में बांग्लादेश से आए थे और 2009 से 17 के बीच ये नवी मुंबई और थाने में रह रहे थे और वहाँ कैटरिंग का भी काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे। उसके पश्चात ये आके सुपेला क्षेत्र में रहने लगे थे। 2020 में इन पे कार्रवाई भी हुई थी, परंतु कार्रवाई के उपरांत पुनः इन्होंने फर्जी पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बनाए थे। लिहाजा पुलिस ने जब इन सब विषयों पे उनसे नोटिस देके पूछताछ की, उन्होंने डिटेल बताया। उसके आधार पे बीएनएस की धाराओं में और पासपोर्ट अधिनियम तथा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, किस तरह से उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया, किस तरह से मुंबई में गए और वहां से यहाँ पे आए? शुरुआत में जब ये बांग्लादेश से आए थे तो इनके पास पासपोर्ट था, लेकिन बाद में जो पासपोर्ट और वीजा की अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी और ये इलीगली इंडिया में रह रहे थे और उस दौरान थाने में रहते हुए उन्होंने अपना आधार कार्ड बनाया था और उसी आधार कार्ड को ये प्रयोग करते हुए यहाँ पे उन्होंने उसमें एड्रेस चेंज कराया और फिर पैन कार्ड बनाया। तो दोनों पति पत्नी? हाँ, अभी तक जो जानकारी मिली है दोनों पति पत्नी के रूप में ही रह रहे हैं। क्या काम करते सर? ये घरेलू काम करते थे, छोटा मोटा इंडस्ट्री में भी काम करते थे। इसमें अभी इनको रिमांड पे भेजा जाएगा और माननीय न्यायालय जो है इसका चालान पेश होने के बाद विचारण करेगी। सर, जो दस्तावेज बनाया गया है एकदम 100% उसमें भी कार्रवाई होगी। सर, देश विरोधी गतिविधि संबंधित कोई दस्तावेज इनके पास से या कुछ ऐसा चीजें बरामद हुई है? अभी इनके जो मोबाइल में चैट और कॉल लॉग मिला है उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जो एक पुलिस के द्वारा जो खबरें किया जाता था उसमें ये दस्तावेज प्रमाणीकरण पूर्व में जो कार्रवाई 2020 में हुई थी उसमें उनके पासपोर्ट और उस समय दस्तावेज मिले थे। ये देखते हैं लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई है, किस एम के साथ में कार्रवाई कर रही है और आगे जो है आने वाले समय में किस तरह? देखिए, कोई भी कार्रवाई होती है पुलिस का, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो जो एक्चुअल आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, साथ में उसका एक डिटरेंट इफेक्ट भी रहे और इसीलिए पुलिस आप देखे होंगे कि सुबह जाके कॉलोनी में तस्दीक कर रही है, सभी से पूछताछ भी कर रही है, जो संदिग्ध उनके फिंगरप्रिंट ले रही है और इन्हीं तरीकों से ये जो संदिग्ध है वो नजर पुलिस की नजरों में आया और एसटीएफ ने कार्रवाई की। बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और बीएनएस की धाराओं में और साथ ही पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई हुई है और ये जो दोनों बांग्लादेशी है ये 2009 में आए थे और पहले ये आने के उपरांत मुंबई में थे, मुंबई नवी मुंबई और थाने में थे और वहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था। आधार कार्ड वहाँ कैटरिंग का काम करते थे। उसके बाद 2017 के आसपास ये सुपेला आए थे और यहाँ पे काम करते थे। एक पश्चिम बंगाल का एक सरपंच का सर्टिफिकेट मिला है 24 परगना का और कुछ पैन कार्ड बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की गई थी वो भी मिली है, तो उस पर काम चल रहा है। देश विरोधी गतिविधियों संबंधित ये विवेचना में आगे चीज़ें क्लियर होंगी कि ये किस तरह की गतिविधियाँ करते थे। कुछ मोबाइल नंबर मिले, उनको भी ट्रेस किया जाएगा। सर, यहाँ क्या काम कर 2017 से इनके रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और सुपेला क्षेत्र में रहते थे। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से ही पकड़े गए। सर, यहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधियाँ इनकी है? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले तो कूट रचना और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसमें जो पुरुष है उसके खिलाफ एक लूट का मामला भी दर्ज हुआ। ये मकान मालिक के कब से रह रहे थे? वो विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक वर्तमान में है वो उसका देहांत हो चुका है और उनके परिवार वाले हैं और पिछले 2-3 माह से किराया भी नहीं दिया था। तो क्या इसके द्वारा जानकारी दी गई थी किरायानामा, परंतु पकड़े जाने के बाद इनकी जमानत हुई थी और जमानत होने के बाद पुनः इन्होंने कुछ दस्तावेज बनवाए थे जिसमें अपने फर्जी दस्तावेजों को यूज़ करके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया था और की गई थी। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी और पुनः 2 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई हुई है और ये जो दोनों बांग्लादेशी है ये 2009 में आए थे और पहले ये आने के उपरांत
ये 2 लोग हैं। हाँ, ये 2 लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, आपस में शादी कर ली है और दोनों की ही आइडेंटिटी बांग्लादेश के नागरिक के रूप में हुई है। और शुरू में जब एक क्रॉस करके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया था और पैन कार्ड वगैरह बनवाए थे और चेकिंग के दौरान ये पुनः पकड़े गए हैं